नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बड़ी हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के दिल्ली जाने की बात पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम योगी ने अफसरों को यह हिदायत दी है कि बिना अनुमति के बार बार अफसर दिल्ली ना जाएं। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने हिदायत दी थी, मीटिंग के नाम पर अफसर बार बार दिल्ली न जाएं और बिना अनुमति लिए अफसरों के दिल्ली जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को यह हिदायत दी है कि बिना अनुमति बार बार अफसर जो है वो दिल्ली ना जाएं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये नसीहत अफसरों को दी है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई उसके बाद ये बात नाराजगी के तौर पर जाहिर की कि उत्तर प्रदेश के तमाम अफसर बिना वजह लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली बार बार जाने से मुख्यमंत्री नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग का आधार बनाकर अफसर दिल्ली जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, और अब बिना अनुमति के अफसर दिल्ली ना जाएं। वो अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना जरूर दें और उसके बाद ही वो दिल्ली जाएं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। निकिता हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, क्या जानकारी है? कौन से अफसर क्यों बार बार दिल्ली जा रहे थे जिस पर मुख्यमंत्री इतना नाराज रहे? तो शायद निकिता से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। निकिता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। निकिता, क्या वजह रही मुख्यमंत्री की नाराजगी की? लगातार अफसर किन बातों का बहाना देकर दिल्ली जा रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो अफसर हैं उनके बार बार दिल्ली जाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में थोड़ी नाराजगी जरूर है और अफसरों को उन्होंने ये हिदायत दी है कि विदाउट परमिशन बार बार वो दिल्ली ना जाएं। और ये जो निर्देश है वो मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लिए हैं। उन्होंने कल ये हिदायत दी है जिस तरीके से सोमवार को लोक भवन में मंत्रियों के साथ विभागों की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि मीटिंग के नाम पर बार बार वो दिल्ली ना जाएं और अगर किसी मीटिंग में जाना जरूरी है तो वो सक्षम स्तर से जो अनुमति है वो लेने के बाद ही दिल्ली जाएं। और उन्होंने अफसरों को दिल्ली जाने की रिपोर्ट की नियमित जो रिपोर्ट है उसको भी तैयार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि उन्हें ये कंप्लेंट मिली थी कि कई अफसर अक्सर मीटिंग के बहाने दिल्ली का दौरा किया करते हैं। तो हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बिना वजह बार बार दिल्ली दौरा नहीं करना चाहिए और अगर करते हैं तो फिलहाल अब वो लिखा पढ़ी में जरूर शामिल होगा। उसकी एक रिपोर्ट बनेगी कि कौन सा अफसर, कौन सा अधिकारी कब कहाँ दिल्ली जा रहा है, कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन सी बैठक हो रही है। तो ये सभी जो फैसले हैं, ये जो सभी डिसीजंस हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक जो कल हुई थी लोक भवन में, उसमें ये फैसले लिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब लिखा पढ़ी में शामिल होगा। सूत्रों के हवाले से उन्हें ये शिकायत मिली थी कि बिना वजह कुछ अधिकारी बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। शबाब। ठीक है निकिता, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। उम्मीद है मुख्यमंत्री की इस बात का अफसर जो है वो संज्ञान लेंगे, उस पर काम करेंगे। अगली खबर मथुरा से बताएंगे आपको। मथुरा में बांके बिहारी की जो पोशाक है, मुस्लिम जो पोशाक सिलते हैं वो नहीं पहनाई जाएगी। इस बात को लेकर के मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई पोशाक को नहीं पहनाया जाएगा। सेवायत गोस्वामियों को ये ज्ञापन दिया गया है और सेवायत अशोक गोस्वामी ने
इस मांग को स्वीकार भी कर लिया है। तो तमाम जगहों पर मुस्लिम कारीगरों की बनाई हुई पोशाक भगवानों को पहनाई जाती थी, जिनमें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ अयोध्या में रामलला का भी पूरा मामला था। लेकिन अभी मथुरा से जो खबर है उसके मुताबिक मुस्लिम कारीगरों द्वारा जो पोशाक बनाई जाती थी उसे अब नहीं पहनाया जाएगा और सेवायत गोस्वामियों को ये ज्ञापन दिया गया है और सेवायत गोस्वामी ने मांग को स्वीकार भी कर लिया है। तो मथुरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली जो भगवान को पहनाई जाने वाली जो पोशाक थी वो अब नहीं पहनाई जाएगी, यानी कि जो मुस्लिम कारीगर बनाएंगे उसे नहीं पहनाया जाएगा। इस बात को लेकर के सेवायत गोस्वामियों को एक ज्ञापन दिया गया था और सेवायत अशोक गोस्वामी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मथुरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई पोशाक अब बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण को नहीं पहनाई जाएगी। इस बात की मांग को लेकर सेवायत गोस्वामियों ने एक ज्ञापन दिया था, जिसके बाद अशोक गोस्वामी जो सेवायत थे उन्होंने इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया है। वीर नारायण हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। वीर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए साहब, मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से आज राजेश पाठक और कुछ जो भागवत आचार्य उनके द्वारा बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी समाज है उसको एक ज्ञापन दिया और उसमें ये कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को अर्पित की जाने वाली जो पोशाक है वो मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जाती है और उन पोशाकों को अब धारण नहीं कराया जाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि जिस तरीके से मथुरा और वृंदावन में ज्यादातर जो मंदिरों में ठाकुर जी की पोशाक और मुकुट बनाने का जो काम है वो मुस्लिम कारीगरों को द्वारा किया जाता है, लेकिन अब तक वो लगातार मथुरा वृंदावन नहीं पूरे देश भर में यहाँ से बना करके ठाकुर जी के लिए अर्पित करने के लिए वो भेजते रहते हैं। बड़ा काम है मथुरा में मुकुट और पोशाकों का। लेकिन अब जिस तरीके से जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, जिस तरीके से होली को लेकर बैन लगाने की बात की थी कि जिस तरह मुस्लिमों को होली में बैन कर दिया जाए, और अब उस कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में पोशाक चढ़ाने को लेकर, पोशाक पहनाने को लेकर के अब जो बांके बिहारी गोस्वामी समाज है उनको एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में ये कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर में तो मुस्लिम कारीगरों द्वारा जो पोशाकें बनाई जा रही है, मुकुट जो बनाए जा रहे हैं, उनको धारण नहीं कराया जाएगा। तो इसको लेकर के अब गोस्वामी जो समाज है बांके बिहारी मंदिर के अंदर का, उन्होंने भी सहमति जाहिर की और उनका साफ तौर पर कहना है कि मथुरा वृंदावन में जो मुस्लिम कारीगर जो है वो पोशाकें बनाते हैं उनसे पोशाकें हम लोग नहीं खरीदेंगे और जो बांके बिहारी मंदिर के लिए जो पोशाकें आती हैं वो हम दिल्ली से खरीदते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वस्त भी ये किया है कि मथुरा वृंदावन में जिस तरीके से मुस्लिम कारीगर पोशाक बनाते हैं अब उनसे कोई भी मंदिर पोशाक नहीं खरीदेगा और ना ही उन पोशाकों को भगवान के उपयोग में लाया जाएगा। जी साहब। शुक्रिया वीर इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, खबर पर आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बीजेपी विधायक के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार सामने आया है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने बीजेपी विधायक केतकी सिंह के उस बयान पर विरोध जाहिर किया है जिसमें केतकी सिंह ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बना दिए जाने चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अज्ञानता से भरे हैं। विधायक का बयान निहायत ही शर्मनाक है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग स्कूल खोलने पड़ेंगे, पूरी दुनिया में तमाशा होगा। केतकी सिंह ने अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कही थी।
तो बड़ी खबर है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ये बयान सामने आया है। बलिया से बीजेपी के जो विधायक हैं केतकी सिंह, उन्होंने इस बात को कहा था। विधायिका मोहतरमा कीर्ति सिंह ने जो बात कही है वो बिल्कुल ये बात नादानी, नासमझी और अज्ञानता भरी बात है। और ये कितनी शर्मनाक बात है और समझ से बिल्कुल परे है कि मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग विंग बनाया जाए, अलग मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर माध्यमिक शिक्षा के जितने भी स्कूल हैं वो मुसलमानों के लिए अलग हों, हिंदुओं के अलग हों, जैनियों के लिए अलग हों, बुद्धिस्टों के लिए अलग हों, सिखों के लिए अलग हों। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब में एक अलग अलग जो है विंग बनता रहेगा। फिर ये देश का, इस प्रदेश का, पूरी दुनिया में तमाशा होगा। और ये समझना चाहिए कीर्ति सिंह को कि बहुत सारी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ कोई तफरीक नहीं है। बलिया की तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को आप सुन रहे थे, उन्होंने पलटवार किया है केतकी सिंह के उस बयान पर। केतकी सिंह बलिया से विधायक हैं और उन्होंने बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में एक अलग वार्ड बना देना चाहिए और वो इसकी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमारे त्योहारों से दिक्कत है, परेशानी है, हो सकता है वो हमारे साथ, हिंदुओं के साथ अस्पताल में भर्ती होने पर भी परेशान हो, लिहाजा उनके लिए एक अलग वार्ड बना देना चाहिए, कमरा अलग बना देना चाहिए जिसमें उनको भर्ती किया जाना चाहिए। और वो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मांग करेंगी। इसी बात को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने ये बयान जारी किया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने जवाब दिया है केतकी सिंह के इस बयान पर, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ उनका ये बयान सामने आया था। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं बरेली से। आशीष, मामला बड़ा गंभीर है, उधर विधायिका ने जो बातें कही उस पर अब विरोध के सुर दिखने लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधायिका का बयान सामने आया उसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन ने इस तरह की बातें होंगी तो फिर जो देश भर में अन्य शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर भी मुसलमानों के लिए या फिर जो अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे वो यहूदी हों या फिर ईसाई हों, तो उनके लिए भी अलग अलग जो है स्कूल और कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। और इससे जो है भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होगी और ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जी ठीक है आशीष, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे जो अलीगढ़ से है, जहां पर मंत्री का बयान सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भीतर मंदिर बनाए जाने को लेकर, एएमयू में मंदिर बनाए जाने की मांग को लेकर मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि एएमयू में मंदिर बनाइए और सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं मंदिर में पैसा लगा दूंगा। मंदिर के समर्थन में अब खुलकर तमाम लोग बोलने लगे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भीतर मंदिर बनाए जाने की मांग अब तेजी से उठ रही है और उसी कड़ी में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम अलीगढ़ से।
छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाकर दिया जाए, इस बात की वकालत मंत्री कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ कहा मंत्री जी ने? और सवाब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में मंदिर बनाने की मांग जो है पिछले 2 दिन से लगातार उठ रही थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में मंदिर बनना चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया चाहे तो उस मंदिर के निर्माण में जितना भी पैसा खर्च होगा वो पूरा अपना संपत्ति बेचकर मंदिर के निर्माण में लगा देंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर के शिलान्यास के दौरान जो पहली ईंट लगेगी वो खुद जाकर लगाएंगे। ऐसे में इस मंत्री के बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत के नजरिए से लोग अलग एंगल से देख रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मंदिर बनाने की मांग थी सवाब, वो अब लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक महिला नेत्री ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके बाद एक मौलवी ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अलावा अब देखिए, मंत्री का बयान तो सामने आ ही गया है। मंत्री के साथ साथ अब तमाम हिंदू संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी खुलकर मैदान में आ गए। उनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4000 तलबा हिंदू तलबा तालीम हासिल करते हैं और जो कि हॉस्टलों में रहते हैं। अब इनके मंदिर यानी पूजा अर्चना करने के लिए कोई कैसी भी जगह कैंपस में नहीं है, चूंकि ये जो कैंपस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कई किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में जो हिंदू छात्र हैं उन्हें पूजा अर्चना करने के लिए कैंपस से काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में ट्रांसपोर्ट की भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब देखिए, हिंदू छात्राओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर जो बनवाने की मांग है वो लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, बजरंग दल के नेता गौरव शर्मा का भी इस पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में मंदिर बनना चाहिए और ये अच्छी बात है, चूंकि हिंदू छात्रों की भावना जो आहत हो रही है उनको इससे फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर बनने के बाद उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी जिला प्रशासन ले, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास लगभग आधा दर्जन मंदिर है जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और वो मंदिरों में कोई भी पूजा अर्चना इसलिए करने नहीं जाता क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है। तो ऐसे में अब मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंदिर की बेहद आवश्यकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को और ये मंदिर बनना बेहद जरूरी है। तो सवाब देखिए, अब जो मंदिर का मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक नया इसमें चीजें और जुड़ गई है कि मंदिर जो बने वो हिंदुओं के जो सभी देवी देवता हैं उन सबका होना चाहिए, जिससे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले लोग अलग अलग भगवान और अलग अलग पूजा अर्चना करते हैं, तो सभी की एक ही मंदिर में पूजा अर्चना हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अलीगढ़ के बाद रुख संभल का। संभल में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से लगातार पुलिस सतर्कता बरत रही है और इस मामले में 4 टीमें बना दी गई हैं। इस मामले के जल्द खुलासे के लिए बीजेपी नेता की हत्या के मामले में कई के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि प्रमुख के चुनाव में रंजिशन ये हत्या की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो सके इसके लिए 4 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। मरने से पहले बीजेपी नेता ने अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी दी थी। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर संभल से, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर संभल से, जहां पर चुनाव के दौरान रंजिशन बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। मरने से पहले बीजेपी नेता ने अपने बेटे को पूरी घटना का जिक्र किया, पूरी बात बताई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 4 टीमें बना दी गई हैं जो आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशों में लगी हुई। फिरोज हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। फिरोज, क्या है पूरी मामला, हमारे दर्शकों को डिटेल से बताएं। ये जो हत्या हुई है और इसमें पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब
6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो ब्लॉक जो पड़ता है जनाबाई, उसके प्रमुख है रवि, जो कि समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें, ये जब घटना घटी है तो इसमें 3 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और जो गुलफाम यादव है, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, कई मुख्य पद इनके पास रहे हैं। यहाँ तक कि 2004 में मुलायम सिंह के सामने इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि वो पराजित रहे, लेकिन इनके साथ जो ये घटना घटी गई है, उसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो जहर का इंजेक्शन दिया गया है और जिस मोटरसाइकिल से ये आए थे, उस मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन फिलहाल 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं पुलिस की। जिस तरीके से एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरोज इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको आगरा से बताएंगे, जहां पर ताजमहल परिसर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सुरक्षा में बड़ी चूक की बात बताई जा रही है। सिगरेट पीते पर्यटक का ये वीडियो वायरल हुआ है और सिगरेट, माचिस, ये सभी चीज़ें ले जाना आगरा के परिसर में प्रतिबंधित है। सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चेकिंग के बाद भी सिगरेट लेकर कैसे कोई पर्यटक ताजमहल के परिसर में पहुंच गया, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। आगरा से ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मयंक हमारे साथ, हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। मयंक, क्या है पूरी जानकारी, वीडियो की सच्चाई क्या बता रही है पुलिस? देखिए, सुबह से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक व्यक्ति जो है पर्यटक बताया जा रहा है, साथ में उसके हाथ में एक सिगरेट दिखाई दे रही है। लगातार जो है धुएं की कस मारते ताजमहल के परिसर में दिखाई दिया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब पर्यटकों का प्रवेश जब ताजमहल परिसर में होता है तो उसको 3 सुरक्षा घेरों से गुजारा जाता है। सबसे अंतिम जो छोर होता है वो सीआईएसएफ का होता है। जब सीआईएसएफ तलाशी लेती है तो माचिस, बीड़ी यानी प्रतिबंधित सामान को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद ही उसको आगे भेजा जाता है। ऐसे में सवाल होता है कि 3 सुरक्षा घेरे में कैसे ये व्यक्ति लाइटर और सिगरेट लेके ताजमहल के परिसर में पहुंचा। ऐसे में सुरक्षा की चूक को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी शुक्रिया मयंक इस पूरी जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखिए, आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।